हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के एंट्रेंस के लिए क्लासेस चालू कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसमें फिजिक्स के जो मोशन चैप्टर जो हमने 2 वीडियोज़ में आपको उसके कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसका आज हम क्वेश्चंस करेंगे कि उस चैप्टर्स के किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, आज हम जो हैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं इस चैप्टर से। जो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो का एंट्रेंस हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस हो, चाहे किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट में हम आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चंस देंगे जिसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये फ्रेंड, ये जो आपके लिए हम लेके आए हैं, ये लाइव टेस्ट लेके आए हैं, लाइव टेस्ट है। तो फ्रेंड, हम आपको 10 सेकंड देंगे हर क्वेश्चन के लिए और आपको उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम उसका आंसर आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे कि ये आंसर कैसे आया। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है A particle moves along the x-axis in such a way that its coordinate x varies with time t. According to expression x equals to 2 minus 5t plus 60 square meter, the initial velocity of particle is। आपका ऑप्शन है -5 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड, आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, सही करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और देखते हैं फ्रेंड कैसे होगा। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, इसमें जो हमें क्या बोला हुआ है कि पार्टिकल है, कोई मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। जो उसका कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरीज कर रहा है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और जो एक्सप्रेशन है उसका, जो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि एक्स और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 5t प्लस का 6t का स्क्वायर। अब फ्रेंड, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था, जो मोशन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करे थे, उसमें यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया और आई बटन पे भी मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड, मैंने उसमें आपको बताया था कि टाइम और जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसके बीच में आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। टाइम और डिस्टेंस के बीच में आपका क्या होता है, ग्राफ होता है, जिसे हम एक्सटी या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, उसमें क्या बताया था मैंने, जो इस स्लोप होता है, जो इस लाइन का स्लोप होता है, उस लाइन के स्लोप को हम क्या कहते हैं। तो इसमें जो स्लोप होता है हमारा, वो क्या होता है, वेलोसिटी बताता है। तो फ्रेंड, अब हमें या तो ये और ये पता होना चाहिए, लेकिन हमें ये और ये तो पता नहीं। इसमें क्या पता है, हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है, एक इक्वेशन दे दी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम उसका जो है, देखो, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, dy/dx, ये उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा जो होगा इस स्लोप क्या होता है, हमारा वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। दूसरी बात, इसने क्या बोला है, इनिशियल। तो इनिशियल में टी क्या हो जाएगा, हमारा 0। इनिशियल टाइम में टी क्या हो जाएगा, हमारा 0 इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, इसका वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करा हमने टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2 का तो 0 बन जाएगा, इसका बनेगा -5 प्लस 6 2 12t। तो आपका ये आ गया स्लोप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन। ये क्या है, आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में टी की वैल्यू हम 0 रख देंगे। जिस टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए उस टाइम की आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी आपको किसकी चाहिए, इनिशियल की। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टी आपको 0 रखना पड़ेगा। जैसे हम इसमें 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखा, -5 प्लस 12 इंटू 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आए हैं, चाहे वो कोई सा भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो। और कई बार तो सेम इक्वेशन और सेम डिजिट के साथ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ तक कि AMU एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है।
तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट इज ट्रेवल a distance s1 in the first 10 second and a distance s2 in the next 10 second then। तो फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कोई आपका पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड के लिए। तो आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से वो चला, ठीक है, और 20 सेकंड के लिए वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चलता रहा। तो इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में उसने s1 डिस्टेंस कवर करी, एंड द डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, और अगले 10 सेकंड में उसने s2 डिस्टेंस कवर करी। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है s2 इक्वल्स टू s1, s2 इक्वल्स टू 2s1, s2 इक्वल्स टू 3s1 और s2 इक्वल्स टू 4s1। तो फ्रेंड आपका जो टाइम है वो अब चालू होता है। तो फ्रेंड देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, और देखते हैं कैसे आया। तो फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो क्वेश्चन आपको भी दिखाई दे रहा होगा अब, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले अब पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। तो इसका यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है 20 सेकेंड का, और एक्सेलरेशन क्या है आपका कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, तो हम इसको ए ही मान लें या कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या होगी आपकी एस, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो मोशन का फॉर्मूला है उससे हम, तो यू क्या 0, तो ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए कॉन्स्टेंट है टी का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 200 ए, ये आपके आगे टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस हमें ये मिल गई। अब वो बोला है कि जो पहले 10 सेकंड में जो S1 डिस्टेंस उसने कवर करी, और अगले 10 सेकंड में उसने S2, तो इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो पहले हम 1 सेकंड मतलब पहले S1 डिस्टेंस निकालने की, S1 उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, फाइनल डिस्टेंस में से जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से पहली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, S2 हमारे पास आ जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से इसी फॉर्मूले को दोबारा से हम यूज करेंगे। तो S1 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या है हमारी 0, क्योंकि देखो ये क्या है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से गया यहाँ पर, इतनी डिस्टेंस होगी आपकी S1। और जब यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला S2, ठीक है। तो ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, तो यहाँ पर तो इसका इनिशियल पॉइंट स्पीड 0 होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड जो होगी वो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। या तो उस स्पीड से निकाल के फिर आप S2 निकालो और इसका रिलेशन निकाल दो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर लो, ठीक है। तो U तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू A तो कांस्टेंट है, T कितना है 10 सेकंड, तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50, ये आ जाएगा S1। मैं दोनों आपको बता दूंगा। तो देखो S2 की मैं वैल्यू निकालूं तो S में से S1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 150 A, S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से यदि मैं इनका रिलेशन निकालूं तो S2 इक्वल्स टू 3 इंटू 50A, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से निकल के आएगा S2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3S1। तो एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ से हम U की वैल्यू निकाल लें। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो U तो यहाँ पे 0 है और S आपको टोटल मिल चुका। जब आपको S मिल चुका तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे। तो फाइनल वेलोसिटी आप निकालो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से ये तो 0 है आपका, भाई यहाँ की वैल्यू निकालनी है ना आपको 2as। तो 2as लगाओ, इसमें आपकी s की वैल्यू कितनी है 50, भाई 50 ही तो चला, तो 2 इंटू ए इंटू 50a। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 100 a स्क्वायर। यहाँ से यदि हम v निकालें जो कि आपका इनिशियल हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी u1, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 10a। इसको दोबारा से s2 में रखो तो s2 की वैल्यू क्या होगी आपकी u1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u1 कितना है आपका
10A, तो और इंटू 10 कर दोगे तो 100A प्लस हाफ इंटू A इंटू 100 का, ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 100A प्लस 100A है ये प्लस 50A, तो कितना हो जाएगा 150A S2। तो फ्रेंड यही तो हमने चीज़ बताई थी आपको, यही तो बताया, यहाँ से S2 निकल के आ जाएगा 3S1। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें जो भी फॉर्मूले लगेंगे आपके मोशन के फॉर्मूले लगेंगे, और इन मोशन के फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन जो है आपके होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एट t इक्वल्स टू 0। जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की वो u है एट टाइम 0, एंड एक्सेलरेशन इज f, एक्सेलरेशन उसमें f इज गिवन बाई a इंटू टी। जो एक्सेलरेशन f है वो दिया जा रहा है a इंटू टी के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो फ्रेंड इसमें आपका जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड v इक्वल्स टू यू। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड आप आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड आपका टाइम ओवर हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कैसे, अब बताते हैं। देखो फ्रेंड, यदि हम इक्वेशन देखें, मोशन की इक्वेशन देखें, तो क्या होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होती है ना आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखें तो एक्सेलरेशन इसने किससे डिनोट कर रखा है, f। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी u प्लस एफ टी, ये न्यू इक्वेशन है आपकी, नई इक्वेशन बन गई। लेकिन इसने क्या बोला है, f जो है एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका a इंटू टी है। तो यहाँ से रखिए v इक्वल्स टू यू प्लस a इंटू टी, तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगी u प्लस ए टी का स्क्वायर। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ वेलोसिटी दैट इंक्रीज लिनियरली विद टाइम दैट इज v इक्वल्स टू के टी, वेयर k इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड विल बी। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है 9 मीटर, 16 मीटर, 36 मीटर, 27 मीटर। तो फ्रेंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 9 मीटर। देखते हैं कैसे। फ्रेंड इसने बोला है कि जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है, जो लीनियर आपकी वेलोसिटी है वो किससे दी गई है, v इक्वल्स टू के टी, और k की वैल्यू इसने दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। और आपके लिए जो डिस्टेंस निकाली गई है, निकालने के लिए कह रहा है वो किस टाइम के लिए कह रहा है 3। तो हमारे पास वेलोसिटी निकल सकती है k इंटू टी से, जहाँ पर हमें k की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम दे रखा है आपको 3 सेकेंड का। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालें तो 2 इंटू 3 कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड की आपकी क्या आ गई फ्रेंड, वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब बोला कि डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फ्रेंड आपको पता होगा इसमें क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या है इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो इसका जो इनिशियल स्पीड होगी वो तो 0 होगी। जब इनिशियल स्पीड 0 होगी और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है 3 सेकंड में, तो फॉर्मूला मोशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से अब बात आती है कि सर ए तो हमारे पास है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्यों नहीं है। आपने एक इक्वेशन कौन सी बताई थी हमने वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, वो क्या थी, एक्सेलरेशन निकालने की, फाइनल माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, 6 माइनस का 0 अपॉन का टाइम कितना 3, तो एक की वैल्यू क्या आ गई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो, 6 6 36, u का 0 प्लस 2 इंटू ए कितनी है 2 इंटू एस आपको क्या करना है, निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो 36 इक्वल्स टू 4s। तो यहाँ से s जो आएगा आपका, s कितना आ जाएगा आपका 36 डिवाइड बाई 4, 9, s इक्वल्स टू 9 मीटर।
फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू कैसे आई 9। फ्रेंड वीडियो को बहुत आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जब भी हमें मिलेगा, और कमेंट कीजिए, आंसर्स को आप कमेंट कीजिए, जब भी हमें पता चलेगा कि आप भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना मन लगा के जो है आप तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप आंसर्स को कमेंट नहीं करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे, जब तक आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ ए मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाई। तो फ्रेंड ये बोल रहा है कि जो स्पीड है मोटर कार की उसको हम ट्रिपल कर दें तो कितनी डिस्टेंस हमें चाहिए कार को स्टॉप करने के लिए, मतलब जो कार की जो स्टॉप डिस्टेंस है उसको कितने से जो उसको स्टॉप किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 3, 6, 9 और नन ऑफ दिस। तो आपका टाइम चालू होता है अब। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 9। तो फ्रेंड जब भी, बस इसमें इतना ध्यान रखना, जब भी आपकी जो स्पीड है वो 3 गुना होती है तो जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो आपकी जो है 9 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 9 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल to the cube of time elapsed, the magnitude of the acceleration of the body is। तो आपका ऑप्शन है इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम, कांस्टेंट बट नॉट जीरो, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जीरो। तो आपका टाइम चालू होता है अब। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड देखिए कैसे होगा, जब आपको बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के क्यूब के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो चेंज है ही नहीं, वेलोसिटी तो चेंज है ही नहीं। वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन टाइम के ये तो प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ तो जो है आपका प्रोपोर्शनल जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, कोई चेंज नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के साथ साथ आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी जो है इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद ए रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट एंड द रॉकेट कंटिन्यूज टू मूव अप। आफ्टर हाउ मच टाइम द मैक्सिमम हाइट विल बी रीच। तो फ्रेंड क्या पूछ रहा है, रॉकेट है जिसको हमने ऊपर वर्टिकली उसको ग्राउंड से भेजा है, रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है इस एक्सेलरेशन के साथ जो फ्यूल है वो 1 मिनट के बाद उसका खत्म हो गया है, ठीक है। और रॉकेट फिर भी जो है वो ऊपर जाना कंटिन्यू कर रहा है, तो कितनी देर के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड इसमें तो अभी हमने पूछा है कि टाइम, वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो इसका दोनों का आंसर हम बता देंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो आपका टाइम जो होता है वो चालू होता है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए। तो देखते हैं कैसे होगा। अब फ्रेंड इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है इसने, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि आपने क्या काम करा है, एक रॉकेट है उसको भेजा है, ये आपका ए पॉइंट है जहां से आपने रॉकेट भेजा है, एक्सीलरेशन आपने दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। वो पहुंचा बी पे जहां पे उसका जो है तेल खत्म हो गया। अब बी से वो कितना जाएगा, सी पे वो गया। तो अब ये जो हाइट है आपकी H2 और ये हाइट है आपकी H1, तो ये टोटल जो है आपकी मैक्सिमम हाइट है। समझ में आ गई बात। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो ए होगा वो आपका जी के इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा आपका माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 होता है हमने, और इसको अप्रोक्स हमने कैलकुलेशन आसान होने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया है। यहाँ पे U1 आपको निकालना होगा, जो यहाँ देखो यहाँ पे इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल रहेगा, जो यहाँ फाइनल रहेगा वो इसके लिए इनिशियल स्पीड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे का करते हैं, देखो हम निकालते हैं H1 आप कैसे निकालोगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के साथ।
यू क्या आपका 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू ए कितना है 10, और टी कितना है आपका 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड। सेकेंड में ले लेते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 600 और 300, 60 सेकेंड का इंटू 60, ठीक है। तो इंटू 60, 6 3 18, 18,000 मीटर आ जाएगा H1। H1 कितना आ गया आपका 18,000 मीटर आ गया। अब आपके पास जब H1 बन गया तो आप U1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप U1? देखो, ये U1 को भी V मान लेते हैं, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ से आप निकालो, U की वैल्यू कितनी है 0, प्लस 2 इंटू S कितना है आपका 18,000, A कितना है आपका 10, तो 2 8 36, तो इसका रूट निकालो, 6 और 1 2, तो V कितना आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। V कितना आ गया 600 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जब आपका V आ गया जो कि किसके इक्वल है U1, मतलब कि U1 की वैल्यू आपकी आ गई 600 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो और ए भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। जब तक आपके पास टाइम नहीं होगा हाइट नहीं निकाल सकते, तो पहले आपको निकालना है टाइम। अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा आपका V इक्वल्स टू U प्लस 80 से। फ्रेंड, जब आपको पता है यहाँ से जब ये उड़ना चालू करा, फ्यूल यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ तक ही आपका जाएगा, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0। U कितना है आपका 600, प्लस A कितना है माइनस का 10 इंटू टी आपको निकालना है, ठीक है। ये माइनस वाली संख्या इधर चली जाएगी, माइनस वाला इधर चली जाएगी, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 10t इक्वल्स टू 600। टी कितना आ गया 60 सेकेंड। टी कितना आ गया आपका 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, टी इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट आपका आंसर आ गया 1 मिनट। यदि वो हाइट पूछता तो इसी 1 मिनट को इसमें रख देते। ए आपके पास -10 दे रखा है, यू आपका निकल के आ गया 600 मीटर, यहाँ से एच निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एच भी कितना होता है 18,000, जो H2 होता है वो भी कितना होता है 18,000 मीटर होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन। पहले नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है, द 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट ए सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी आर। आपके ऑप्शन है 1/√2, 1/√3, 1/3 और √2। तो आपका टाइम चालू होता है अब। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा देखते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले फर्स्ट वीडियो जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, उन कॉन्सेप्ट में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? टाइम, 8वां क्वेश्चन है, हमने बताया था कि आपका टाइम और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बताया था, ठीक है। क्या ग्राफ बताया था? इस तरीके का। तो जो इस लाइन का जो स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होता है वही आपका क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ये जो लाइन है, आपके 2 लाइनें हैं, एक लाइन जो एंगल बना रही है इसके साथ, मतलब ये आपका टाइम लैप है, और इसके साथ जो एंगल बना रही है वो 30 का बना रही है। एक लाइन आपका इसके साथ जो है वो 45 का एंगल बना रही है। इनकी वेलोसिटी, तो फ्रेंड अब इनकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए क्या, यदि हम इसको क्या मान लें, एक ट्रायंगल मान लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस लाइन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, tan 30 लगा दें तो ये निकल जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v1। ऐसी इसकी tan 45 की वैल्यू क्या होगी, v2 होगी। भाई स्लोप निकल जाएगा ना इनका, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इनका रेशियो पूछा हुआ है तो v1 ओवर v2 1/√3/1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन हमने बता दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5th सेकंड विल बी।
तो फ्रेंड आपसे बोला है कि कोई बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। आपको उसकी 5वीं सेकंड में उसके डिस्टेंस निकालने की, 5वीं सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है इस प्रकार 36 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर और 0। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, ये 5वां सेकंड मतलब 5वीं सेकंड की बात कर रहा है, नहीं कि 5वें सेकंड में। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है फिर 5 सेकंड की, कि 5 सेकंड तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे निकलेगा, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस निकल जाएगी 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है आपका 8, टी कितना दे रखा है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4, तो यहाँ से एस कितना आ गया आपका 100 मीटर। अब फ्रेंड्स ये तो है आपका कि 5 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी, 5 सेकंड में इतनी दूरी उसने तय की। पूछा क्या आपका कि 5वीं सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो फ्रेंड जैसे हम 5वीं सेकंड की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 4 सेकंड में तय की गई दूरी, 4 सेकंड में कैसे ट्रेवल करी गई दूरी, ट्रेवल करी गई दूरी माइनस 5 सेकंड में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको काट दो, कभी कभी हो जाता है, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा फ्रेंड, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो क्या है, 5 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी माइनस का 4 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी। तो 4 सेकंड की भी हम निकाल लेंगे, 4 सेकंड की निकालते हैं यहाँ से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 0 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 4 सेकंड में 4 दोनों है 16, 4, 64 मीटर। ठीक है, तो बस इनको माइनस कर दो, 100 माइनस का 64, आपका आंसर आ जाएगा 36 मीटर। ठीक है, तो 5वीं मिनट में 5वीं सेकंड में जो दूरी तय की गई थी वो कितनी थी, 36 मीटर। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस फ्रेंड आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जैसे हमने बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, जो मैंने टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के बेस पे एक क्वेश्चन आपको देंगे, जिसको आपको सॉल्व करके उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, एन एस्ट्रोनॉट जम्प्स फ्रॉम एन एयरप्लेन आफ्टर ही हैज फॉलन 40 मीटर्स, ही ओपन हिज पैराशूट। 40 मीटर गिरने के बाद उसने अपना पैराशूट खोला, देन ही फॉल्स विद ए रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन के साथ गिरने लगा, एंड रीच द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और अपने ग्राउंड जो फाइनल वेलोसिटी आई उसकी 3 मीटर पर सेकंड आई। तो हाइट ऑफ द एयरप्लेन निकालना है। जैसे कि फ्रेंड हमने आपका ये वाला क्वेश्चन करा था रॉकेट वाला, सेम उसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा ये 10 वाला होगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप करने की कोशिश करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। मोशन वाले चैप्टर में से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। ठीक है, अब अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी 4th चैप्टर पे। पहले उसके हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें।